कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। भी एक नूर, एक परमात्मा की अंश से ही सारा संसार पैदा हुआ है। जैसे नाम की महिमा का अभी जिक्र हुआ, आपने पहले भी इस संबंध में बहुत कुछ सुना। किसी ने सवाल किया कि ये संसार में जितने पेड़ पौधे, पहाड़, आसमान, सूरज, चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, इन्हें किस सहारे से ये टिके हुए हैं? इन्हें कौन सहारा दे रहा है? आसमान को सहारा कौन दे रहा है? चंद्रमा को कौन दे रहा है? सूरज को कौन दे रहा है? पहाड़ इतना विशाल किस तरह से खड़ा है? समुंदर इतनी लहरों में किस तरह से बह रहा है? मेरे पातशाह वचन करते, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, भी ये सब कुछ जो है परमात्मा के नाम के आश्रय के साथ में टिका हुआ है। इन्हें सहारा देने वाला सिर्फ एक परमात्मा का नाम है, जिसने ये सब कुछ पैदा किया, उसी के सहारे से ये सब कुछ खड़ा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में नाम की उस्तत के साथ में जिस समय सुबह की हमारी शुरुआत होती है, गुरु रामदास पातशाह हमें वचन करते हैं, बोले मेरा असल सिख जो है, सिख का अर्थ जो है ना, सिख का अर्थ गुरु ग्रंथ साहब मेरे में सदगुरु पातशाह करते हैं सिखयाती, भी जो सीखने वाला है, जो सारी उम्र सीखता ही रहता है, किसी से भी सीख ले, कोई बंदिश नहीं। भी गुरु ग्रंथ साहब से सीखना, आप अच्छा कहीं से भी सीख सकते हैं। मेरे सदगुरु पातशाह वचन करते हैं, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम त्याए। भी मेरा असल सिख वो है, सिख की डेफिनेशन बता रहे हैं, भी जो सुबह उठ के प्रातःकाल परमात्मा का नाम सिमरता है, जो पल के उठ हर नाम त्याए। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम त्याए। उदम करे पल के प्रपाती, स्नान करे अमृत सर नावे। मेरे पातशाह बोले भी उसकी जिंदगी में से आलस नाम की चीज जो खत्म हो जाएगी। वो एक स्ट्रगल मैन, एक मेहनती इंसान बन जाएगा, जो सुबह उठ के स्नान करेगा, अपने भगवान की, अपने अल्लाह की आराधना करेगा। ये सिर्फ एक तरफ मेरे सदगुरु पातशाह सिख की डेफिनेशन बता रहे हैं, और उसकी शुरुआत बोलते हैं भी नाम के सहारे से उसकी शुरुआत होती है। जिसमें हम गुरबाणी पढ़ते हैं, गुरबाणी में नाम की महिमा के साथ में गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में 6 गुरु साहबान, 15 भगत साहबान, 11 पट साहबान, 3 गुरसिख प्यारों की बाणी दर्ज करी गई। जिनकी भी बाणी दर्ज करी गई, इनका कोई मजहब, जात पात, बिरादरी या धर्म देख के नहीं की गई। सिर्फ इनके पास में एक इलाही पैगाम जो था, उसको देखकर इनकी बाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज कर दी गई। भगत नामदेव जी, जो कि बहुत नीची बिरादरी में पैदा हुए, जिनका कर्म था कपड़ों के ऊपर रंगाई करना, शीपे का, शीपा उन्हें बोला जाता था, जो महाराष्ट्र में नरसी बामनी में वहाँ पैदा हुए। मेरे सदगुरु पातशाह बोले भी जैसे शीपा जो था नामदेव, वो नीची बिरादरी में पैदा हुआ, पर जब वो नाम के साथ में जुड़ा ना, पहले उसे लोग नीच बोलते थे, उसके कर्म से उसे जानते थे भी ये शीपा, जैसे हम बोलते हैं ये धोबी है, ये नाई है, ये कसाई है, ये फलाना, कर्म से आदमी को जाना जाता है। मेरे सदगुरु पातशाह बोले गोविंद 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 संग, नाम देव मन लीना, आड दाम को शीपरो होयो लाखीना। कहते नामदेव जी खुद बोल रहे हैं, बोले भी जो आड़ दाम का मतलब है भी कौडी, दमड़ी, भी जिसका कौडी जिसकी कीमत लोगों ने डाल रखी थी संसार में, कोई पूछता नहीं था। जैसे आज गोविंद का नाम लेने के साथ क्या हुआ, आड़ दाम को शीपरो होयो लाखीना, भी मैं तो लाखों में आज हो गया। मुझे तो गुरु साहब ने नीचे से उठा के गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में दर्ज कर दिया। आज जहाँ पर बड़े बड़े लोग आकर गुरु नानक की वाणी को नमस्कार करते हैं, वहाँ वो आज नामदेव जी को भी नमस्कार कर रहे हैं, रविदास जी को भी नमस्कार कर रहे हैं, कबीर जी को भी नमस्कार कर रहे हैं, और सूरदास जी को भी नमस्कार हो रही है, 15 भगत साहबान को नमस्कार हो रही है। इस तरह गुरबाणी में नाम की महिमा के साथ में बहुत व्याख्यान किया गया।
एक दृष्टांत मैं आपके साथ में साझा कर दूं भी। कोई इंसान समाज में रहने वाला, ये हमारी त्रासदी थी, क्योंकि ये पहले इस तरह की घटनाएं जो हैं संसार में घटती चली आती, अब भी घट रही हैं भी। किसी इंसान की शक्ल अच्छी ना हो, सूरत अच्छी ना हो, उसकी शरीर की काया अच्छी ना हो, लोग उसे अच्छा नहीं समझते। उसका रंग काला हो, वो निर्धन हो, उसके पास में धन ही ना हो, गरीब घर में पैदा हो, जिसके पास में घर भी ना हो, बियाबान खुले मैदान में वो अपना आसन लगा के बैठ जाए, और उसकी सबसे बड़ी बात उसकी जात बहुत नीची हो, समाज में उसे कोई आदर नहीं देगा, कोई उसे आदर नहीं देता। पर मेरे पातशाह बोले जो ऐसा इंसान है ना, बस्ता तुंती चूपड़ी चीर सब छिन्ना, कहते जिसका महल टूटा हुआ है, छत नहीं है घर पे, जो इंसान बियाबान स्थान पर बैठ के अपना गुजारा कर रहा है। बस्ता तुंती चूपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो उद्यान पर मन्ना, कहते उसकी कोई जात नहीं, कोई पत नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई उसे समाज में इज्जत नहीं देता, लोग उसके पास में नहीं खड़े होते, उसे दूर भागते हैं। जात ना पात ना आदरो उद्यान पर मन्ना, मित्र ना एठ तन रूपहीन, गरीब इंसान का तो मित्र भी नहीं होता। बोले ये ऐसे इंसान का तो कोई मित्र भी नहीं बनना चाहता। मित्र ना एट तन रूपहीन, शकल से भी अच्छा नहीं है, शरीर की काया भी अच्छा नहीं है। बोले अगर ऐसा इंसान है जिसे कोई अच्छा नहीं समझता, मित्र ना एट तन रूपहीन, किछ साक ना छिन्ना, राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिना। पातशाह बोले ऐसे इंसान को मैं सारी दुनिया का राजा मानता हूं। क्यों? इसलिए नहीं वो गरीब है, इसलिए नहीं वो रूपहीन है, इसलिए अगर उसके हृदय में कहीं परमात्मा का नाम बसता है। गरीब चाहे हो, रूपहीन चाहे हो, घर बार उसके पास कुछ ना हो, समाज उसे आदर ना दे, पर मेरी नजरों में राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिना, भी ऐसे इंसान को मैं सारी दुनिया का राजा मानता। सो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में 1430 अंग हैं, जहाँ पर इलाही कलाम लिखा हुआ है। बेअंत बाणी जो है सो सारी, मैं यहाँ तक संक्षेप में विचार करूँ भी, पूरा गुरु ग्रंथ साहब नाम ही है, सब कुछ नाम ही है। चाहे आप जब चाहे मैं यहाँ पर बोल दूँ एक ओंकार, जे भी नाम है, जहाँ वाहेगुरु बोले तो जे भी नाम ही, सब कुछ नाम ही है। सो आप इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अपने विचारों की यहाँ समाप्ति करते हुए इतना कहना चाहूँगा भी, ये एक संसार जो है धर्मनिरपेक्ष है, जहाँ पर हर एक धर्म को, हर एक मजहब को बराबर का हक है। हम किसी को भी धर्म, जाति, मजहब के आधार पर बांटने की कोशिश ना करें। जो लोग ये कोशिशें करते हैं उनकी कोशिशें बार बार नाकाम हुई हैं। सो परमात्मा हर एक हृदय में, हर एक घर में बसता है। सो इतने विचारों के साथ उनकी समाप्ति। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया वीर हरजीत सिंह जी, बहुत ही मीठी वाणी आपकी सुनने को मिली, और नाम की महिमा से सभी ग्रंथ भरे हुए हैं, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, बाइबल हो, होली कुरान हो, नाम का महत्व हर जगह मिलेगा। कलयुग केवल नाम आधार, और इस विशेष कलयुग में नाम का महत्व अधिक बताया गया है हमारे कई शास्त्रों में। पहले भी था, लेकिन इस कलयुग में विशेष महत्व है नाम का, और कलयुग में कोई नहीं तार सकता, केवल ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु भगवान का नाम अवश्य ही हमें सभी विपदाओं से तार सकता है। तो अभी मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे वन ऑफ द मेन मुख्य गेस्ट आचार्य जी हमारे बीच, आचार्य जयेंद्र कुमार जी, आर्य समाज से हैं, बहुत विद्वान हैं, यज्ञ करने में, कराने में, सिखाने में, स्तुति करने में, मंत्र उच्चारण करने में, तो इनकी स्पेशलाइजेशन है। यज्ञ से होता है सारे विश्व का कल्याण।